रामायण भाग 18। विभीषण राम की शरण में। भगवान श्री राम के आदेश से विजय मुहूर्त में सुग्रीव ने अपने सैनिकों को लंका चलने की आज्ञा दी। सुग्रीव के साथ हनुमान जी, अंगद, गज, गवाक्ष, मयंद, द्विविद आदि सेनापति श्री राम जी व लक्ष्मण जी को घेर कर अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिए। इस प्रकार रात दिन चलकर तथा अनेक वन पर्वतों को पार करते हुए भगवान श्री राम अपनी वानरी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। उधर लंका दहन से रावण चिंतित हो गया। सोचने लगा, शत्रु साधारण मनुष्य नहीं है, उसको पराजित करने के लिए भारी तैयारी करनी पड़ेगी। यह विचार करने के लिए उसने अपने सभासदों की बैठक बुलवाई। रावण की पत्नी रानी मंदोदरी, भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी बैठक में उपस्थित हुए। सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। रानी मंदोदरी हनुमान के उत्पात से बहुत भयभीत थी। उसने पति को समझाया, दूसरों की बहन, माँ और पत्नी का हरण करना पाप है। आप सीता को आदर सहित वापस कर दीजिए। रावण को पत्नी की बात अच्छी न लगी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। कुंभकर्ण ने कहा, आप बड़े भाई हैं, जो चाहे कीजिए, पर दूसरे की पत्नी को छीन कर लाना अधर्म है। मेरे विचार में श्री राम से व्यर्थ में युद्ध मोल लेना चतुराई नहीं है, पर यदि आप युद्ध करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। विभीषण कहने लगा, आप बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं, मैं आपका आदर करता हूँ, पर आप जो कर रहे हैं वह अधर्म है। मैं आपके इस अधर्म कार्य में आपका साथ न दूंगा। विभीषण की बात सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसने विभीषण को लात मारकर कहा, तू भ्रातद्रोही है, तू लंका से निकल जा और राम के ही पास जा। बड़े भाई से अपमानित होने पर विभीषण अत्यंत दुखी हुआ। वह समझ गया कि रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसका मंत्री माल्यवान था। उसने उसको राम की शरण में जाने को कहा। अतः विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राम की शरण में आ गया। कुछ सेनापतियों ने विभीषण पर संदेह किया। कहा, यह रावण का भाई है, गुप्तचर बनकर हमारे दल का भेद लेने आया है, इसे कैद कर लेना चाहिए। इस पर राम ने कहा, यह शरणागत है, शरणागत को शरण देना ही वीरों का धर्म है। यह कहकर श्री राम ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। समुद्र जल से उसका अभिषेक करके कहा, आज से लंका के राजा तुम हुए। तो श्री रामचंद्र की जय। रामायण भाग 19। समुद्र पर पुल बना। विभीषण के राम के पक्ष में मिल जाने से राम दल की शक्ति और बढ़ गई। चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई। भारी मात्रा में बड़े बड़े योद्धा सेना में भर्ती होने लगे। उन्हें युद्ध की शिक्षा दी जाने लगी। युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे।
पर एक बड़ी समस्या समुद्र पार करने की थी। समुद्र पार किए बिना लंका पर आक्रमण करना असंभव था। भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने के विषय में विभीषण, लक्ष्मण व सुग्रीव आदि से विचार विमर्श किया। विभीषण ने उन्हें समुद्र की पूजा करने की सलाह दी। श्री रामचंद्र जी 3 दिनों तक सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे। राम जी के यथोचित पूजा व सत्कार के बाद भी सागर उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने चौथे दिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण 3 दिन की कठोर उपासना के बाद भी अहंकारी समुद्र प्रकट नहीं हुआ। सज्जन पुरुषों के भूषण शांति, क्षमा आदि सद्गुणों का गुणहीनों पर प्रयोग करने से वे गुणवान पुरुष को असमर्थ समझ लेते हैं। तुम शीघ्र मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अपने बाणों द्वारा समुद्र को सुखाकर उसका घमंड चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री राम ने एक अत्यंत भयंकर बाण का संधान किया। समुद्र में अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी। उसके भीतर रहने वाले जीव जंतुओं को जलते देखकर समुद्र भयभीत हो गया। वह हाथ जोड़कर दीन अवस्था में प्रभु श्री राम के सामने आया। उसने कहा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि में जड़ता होती है। यह सृष्टि के लिए आवश्यक भी है। सूख जाने पर मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। आप अपनी सेवा में रहने वाले नल और नील के सहयोग से मेरे ऊपर पुल का निर्माण करें। इससे आप सेना सहित लंका पहुंच जाएंगे। श्री राम ने उसे अभय दान दे दिया। सुग्रीव की सेना में नल और नील नामक 2 कुशल इंजीनियर थे। उन्होंने यह समस्या हल कर दी। वे वैज्ञानिक तो थे ही, उन्होंने पत्थरों को इस प्रकार बनाया कि वे समुद्र जल में तैरने लगे। ऐसे ही तैरने वाले पत्थरों के सहारे पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सेना के हजारों सैनिक मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाकर समुद्र के किनारे जमा करने लगे। राम बानर दल का उत्साह देखकर अत्यंत पुलकित हुए। बानरों के छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। अचानक राम ने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी बार बार अपने शरीर में मिट्टी लगाती है, फिर अपने शरीर को समुद्र में धो रही है। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तब से गिलहरी की पीठ पर राम की उंगलियों के चिन्ह बन गए। राम ने गिलहरी का उदाहरण देकर सबको समझाया, संगठन में ही शक्ति है। सब छोटे छोटे प्राणी मिलजुल कर कार्य करें तो समुद्र पर भी पुल बांधा जा सकता है। पुल बन जाने के बाद राम ने सागर तट पर शंकर जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। उसका नाम रखा गया सेतुबंध रामेश्वरम। सेतु माने पुल, बंध माने बांधने वाले। शंकर भगवान की कृपा से बना पुल। शंकर जी की रावण पर विशेष कृपा थी, पर राम ने उनकी पूजा करके उसको भी अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों नमस्कार। रामायण भाग 20 बलशाली अंगद का पैर। अंगद तब विजेता की तरह वापस श्री राम के पास लौट आए। श्री राम ने रावण को समझाने के लिए अंगद को दूत बनाकर लंका भेजा। अंगद अपने पिता बाली के समान ही बड़े वीर एवं पराक्रमी थे। श्री राम उन्हें बहुत प्यार करते थे।
अंगद रावण के दरबार में पहुँचे। रावण ने उनका परिचय पूछा। अंगद ने कहा, मैं श्री राम का दूत बाली का पुत्र अंगद हूँ। तुम्हें समझाने आया हूँ कि रावण तुम वीर एवं पराक्रमी हो, पर तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। तुम बहुत पाप करने लग गए हो, अतः अधर्म और पाप का मार्ग छोड़ दो। सीता माता को आदर सहित वापस कर दो। श्री राम जी से क्षमा याचना करो, वे बहुत दयालु हैं, क्षमाशील हैं। उनकी शरण में जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे युद्ध में तुमको सेना सहित मार डालेंगे। अंगद की बात सुनकर रावण हंसने लगा। उसने कहा, मेरे पास अतुल शक्ति है, मैं तुम्हारे जैसे बानरों की सेना को चुटकी में ही मसल डालूंगा। तुम में क्या शक्ति है? रावण की चुनौती सुनकर अंगद को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना पैर जमीन पर जमा कर कहा, यदि तुम्हारा कोई भी सिपाही मेरा पैर हटा देगा तो श्री राम की सारी सेना हार मान लेगी। श्री राम बिना लंका जीते वापस लौट जाएंगे, पर यदि कोई भी न हटा सका तो लंका श्री राम की हो जाएगी। रावण ने शर्त स्वीकार कर ली। एक बानर के पैर को हटाने में भला क्या देर लगती। राक्षस प्रयत्न करके थक गए, पर अंगद के पैर को हिला भी न सके। तब रावण उठा, वह महाशक्तिशाली था। अंगद चतुर थे। उन्होंने चतुराई से कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? जा श्री राम के पांव पकड़। यह सुनकर रावण शर्म से पानी पानी हो गया। अंगद तब विजेता की तरह वापस श्री राम के पास लौट आए। तो दोस्तों नमस्कार। रामायण भाग 21। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम उनके शोक में हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगे। अंगद के लौटने के बाद श्री राम ने युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। लंका के किले में 4 बड़े फाटक थे। श्री राम ने सेना के 4 भाग किए। चारों फाटकों पर एक साथ आक्रमण किया गया। रावण की सेना भी जोर शोर से लड़ने लगी। राक्षसों और बानरों में घनघोर युद्ध होने लगा। खून की नदियां बहने लगी। पश्चिम दरवाजे की रक्षा रावण का पुत्र मेघनाद कर रहा था। उस पर हनुमान जी ने आक्रमण किया। हनुमान जी ने मेघनाद की छाती पर लात मारी। वह बेहोश हो गया। उसका सारथी उसे युद्धभूमि से लेकर भाग गया। हनुमान ने राक्षस सेना का विकट संहार किया। लाशों के ढेर लग गए। दूसरे दिन मेघनाथ ने दुगनी सेना लेकर राम सेना पर आक्रमण किया। वह महापराक्रमी राक्षस था और बड़ा मायावी था। आज लक्ष्मण जी ने उसका सामना किया। दोनों में भयंकर संग्राम होने लगा। लक्ष्मण ने मेघनाथ के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, उसके सारथी को मार डाला। तब मेघनाथ ने अत्यंत तेजोमय शक्ति लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दी। शक्ति लक्ष्मण की छाती में लगी। उन्हें असह्य पीड़ा हुई। वे मूर्छित हो गए। हनुमान मूर्छित लक्ष्मण को उठाकर ले आए। बानर सेना में हाहाकार मच गया। श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण को उनके हाथों में सौंपा था। वे सोचने लगे कि अब सुमित्रा माता को कैसे मुंह दिखाएंगे। राम उनके शोक में हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगे। तो दोस्तों नमस्कार।